आज का जो टॉपिक है वो है मनी, धन। इस टॉपिक में बात करेंगे कि मनी क्या होता है। देखिए, मनी इस टाइम में सबको आवश्यकता है और सबको नीड है मनी की। ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है कि जिसको मनी का नीड ना हो, और मनी के बिना आज के डेट में कुछ भी नहीं होने वाला है। आप अगर लाख बुरे हैं और लाख अच्छे हैं, आप लाख बुरे हैं या लाख अच्छे हैं, अगर पैसा है तो सब कुछ अच्छा है, अगर पैसा नहीं है तो सब कुछ बुरा है। पैसा से ही सब कुछ है। अगर पैसा है ना तो आपका कोई एक बाल बांका नहीं करेगा और सब लोग आपके पीछे चलेंगे और आपकी सारी इज्जत है, सब कुछ है। और पैसा नहीं है तो कोई इज्जत नहीं है, कुछ भी नहीं है। मनी इज एवरीथिंग। आज के डेट में पैसा ही सब कुछ हो गया है। देखिए, इसमें 3 पॉइंट लिखे हैं: हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। मनी क्या होता है? पहला पॉइंट है हेल्थ, स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य सही है ना, सबसे पहला पॉइंट है स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य सही है तो पहला मेरे जीवन का पहला पॉइंट है कि स्वास्थ्य सही होना चाहिए। अगर स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, तभी कहीं चल पाएंगे या कुछ भी सोच पाएंगे या कुछ भी करेंगे। अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो ये पैसा रह के या सब कुछ रह के क्या करेगा जब हम खुद ही ठीक ना हो। तो पहले स्वास्थ्य सही होना चाहिए। फिर है वेल्थ। वेल्थ होती है संपत्ति। जैसे आपके पास कुछ पैसे हो या कोई प्रॉपर्टी हो या कुछ भी हो जो संपत्ति के रूप में हो, उसे वेल्थ कहते हैं। ये होती है संपत्ति। और ये पॉइंट है हैप्पीनेस। हेल्थ ठीक हो, वेल्थ ठीक हो, मतलब स्वास्थ्य अच्छा हो, वेल्थ हो, मतलब कुछ आपके पास मनी हो, बैकअप हो, सोर्स ऑफ इनकम हो। उसके बाद आता है हैप्पीनेस, खुशी। अगर हेल्थ वेल्थ हो तो हेल्थ वेल्थ ही इक्वल टू हैप्पीनेस, खुशी होनी चाहिए। पैसा रह, जैसे बहुत लोगों के पास पैसा ही है, खुशी नहीं है, सुकून नहीं है, तो वो धन या वो संपत्ति या फिर वो जीवन किसी काम का नहीं है। जब अगर आपकी लाइफ में सुकून या शांति और खुशी नहीं है तो ये सब बेकार है। तो ये मनी जो है, ये धन है, ये तीनों पॉइंट को बैलेंस करती है। जिसके पास हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये तीनों है, वही धनवान है। बोले ना कि पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। इसका ये भी रीजन है कि पैसा लाख हो जाए, अगर खुशी नहीं है तो पैसा किसी काम का नहीं है। इसीलिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये तीनों होगा तब जाके आप एक सक्सेसफुल पर्सन कहला सकते हैं, एक अच्छा पर्सन कहला सकते हैं। जिसके पास हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों हो, तीनों का बैलेंसिंग हो, तीनों एक बराबर हो। देखिए, आज के माहौल में सब लोग मनी के पीछे भाग रहे हैं, सब लोग पैसा के पीछे भाग रहे हैं, और भागना भी चाहिए, क्योंकि आज के डेट में पैसा ही सब कुछ है। पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर पैसा रहेगा तो 10 लोग आपके आगे पीछे भागेंगे, दौड़ेंगे, और अगर पैसा नहीं रहेगा तो कोई आपको पूछेगा भी नहीं। इसलिए सबको पैसा के पीछे पड़ना चाहिए, लेकिन इन तीनों पॉइंट को थोड़ा बैलेंस करके चलना चाहिए कि पैसा हो तो पैसा के साथ साथ मेरा हेल्थ भी अच्छा हो, पैसा के साथ साथ मेरा वेल्थ भी अच्छा हो। अच्छा, पैसा आ ही रहा है, पैसा आ ही रहा है, लेकिन जिस तरह से आ रहा है उसी तरह से चला जा रहा है, मेरे पास रुक ही नहीं रहा है, तो फिर मेरा पैसा किस काम का है कि मेरे पास कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ बैकअप, कुछ बैकग्राउंड बन ही नहीं रहा है। तो इसलिए ये मनी जो है, इसको हेल्थ को भी बैलेंस करना चाहिए, वेल्थ को भी बैलेंस करना चाहिए। फिर वो पैसा आए, मेरे पास प्रॉपर्टी भी रहे, संपत्ति भी रहे, वेल्थ भी रहे, लेकिन खुशी ना हो तो फिर वो किसी काम का नहीं है। इसलिए मुझे खुशी को भी बैलेंस करना है। ये भी देखना है कि मेरे पास पैसा आ रहा है, प्रॉपर्टी हो रही है, लेकिन मैं कितना सुकून में हूँ, खुश हूँ कि नहीं हूँ, या फिर बस आ रहा है जा रहा है और कोई खुशी नहीं है। इन तीनों को बैलेंस करते हैं, वही होते हैं सक्सेसफुल पर्सन और होते हैं धनवान। अच्छा, मनी मनी की तो सबकी आवश्यकता है, और मनी कैसे लाएं, इसके लिए तो भाई कुछ करना ही पड़ेगा। बैठे बैठे तो आ नहीं जाएगी। देखिए, मनी पाने के लिए पहले आप कुछ भी अपना कोई स्टार्टअप कीजिए, वो जॉब हो, चाहे नौकरी हो, या बिजनेस हो, या कुछ भी हो। पहले आप कुछ स्टार्ट कर दीजिए। चाहे जो आपको मिल रहा है, जब आप वहाँ से उठेंगे ना, वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, एक वे पकड़ लेंगे तो दूसरा वे अपने आप मिल जाएगा। पहले आप
चाहे वो 1000 पर मंथ की हो, चाहे 1,00,000 रुपए पर मंथ की हो, कोई एक स्टार्टअप कर लीजिए। जब आप एक सीढ़ी चढ़ेंगे ना तो दूसरी सीढ़ी चढ़ने अपने आप आ जाएगा। तो पहले आप एक पॉइंट मनी आने का इनकम आप सोर्स बना लीजिए। जब एक इनकम आप सोर्स बन जाएगी तो दूसरा अपने आप बनने लगेगी, जब दूसरा बन जाएगी तो तीसरा अपने आप बनने लगेगी। अच्छा, कुछ लोगों में क्या होता है कि कुछ लोगों की इनकम आप सोर्स तो बन जाती है, लेकिन एक इनकम आप सोर्स बन गई, अब वहाँ से उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। खर्चे तो उन्होंने बढ़ा दिए और सेविंग करना कुछ स्टार्ट ही नहीं किया, तो फिर दूसरी सोर्स आप इनकम नहीं बना पाते हैं। एक ही में वो बाउंडेशन में हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इसीलिए एक पॉइंट पे बस नहीं टिके रहना है, दूसरा पॉइंट बनाने के लिए कुछ सेविंग करना पड़ेगा, कुछ स्टार्टअप करना पड़ेगा, तब दूसरा पॉइंट बनेगा, फिर तीसरा पॉइंट बनेगा। इसलिए मनी की नीड तो आज के डेट में किसको नहीं है, सबको है। तो पहले एक पॉइंट बनाइए, फिर 2 बनाइए, फिर 3 बनाइए। और क्या हम बताने वाले थे इस मनी के पॉइंट में, कहते हैं ना एक वर्ड हर जगह लिखा होता है कि धन है तो धर्म है। अगर पैसा ही है ना तो आज सब कुछ है, पूजा ही भी है, धर्म भी है। पैसा ही आज के डेट में सब कुछ हो गया है, बिना पैसे के कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए पैसा के पीछे भागिए और कहीं ना कहीं से इनकम आप सोर्स बनाइए। और इन तीनों पॉइंट को जो एब्जॉर्ब कर लिया और सही से बैलेंस कर लिया ना, वो अपने जीवन में कभी भी सफल हो जाएगा। हेल्थ, वेल्थ इज हैप्पीनेस, इस तीनों पॉइंट को सबसे पहले अपना हेल्थ पे कभी भी फोकस कीजिएगा। हेल्थ सही रहेगा ना तो वेल्थ हो जाएगा और हैप्पीनेस हो जाएगी, ये तीनों हो जाएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो इन तीनों टॉपिक को आपको अच्छे से देखना है और अच्छे से लेके चलना है। और हम बताने वाले थे मनी। मनी क्या होता है ये तो बता ही दिए, कैसे आएगा ये भी बता दिए। हाँ, अब ये मनी रुकेगी कैसे, इसके लिए आपको मैनेजमेंट सिस्टम करना होगा, बैलेंस करके चलना होगा, फाइनेंशियली फ्री होना होगा। मैनेजमेंट, पैसा आना बड़ी बात नहीं है, मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। आप इसको मैनेज कैसे करेंगे, इस पैसे को सेव कैसे करेंगे, इसमें एक्सपेंस कितना आपको करना है, जितनी इनकम हो रही है क्या सब एक्सपेंस ही कर देना है। मैनेजमेंट जिनको अपने लाइफ में आ गई ना, वो लाइफ में सफल हो जाएंगे। मैनेजमेंट बहुत ही बड़ा पॉइंट है। जैसे इनकम आ रही है उसमें से कितना % आपको एक्सपेंस करना है, कितना शौक पे उड़ाना है, कितना सेव करना है, उससे क्या करना है, ये होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सबको सीखना चाहिए और मैनेजमेंट सबको पढ़ना चाहिए। और एक बुक है द रिच डैड द पुअर डैड, द रिच डैड द पुअर डैड। ये द रिच डैड द पुअर डैड, ये बुक सब लोग को एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए। ये बुक जो है ना आपको सब कुछ सिखा देगी। द रिच डैड द पुअर डैड, ये बुक कभी जरूर पढ़िएगा। और ये मैनेजमेंट करना जरूर सीखिएगा। अगर पैसा आ रहा है आप उसको उड़ाते चले जा रहे हैं, खर्चे करते चले जा रहे हैं, एक ऐसा टाइम आएगा कि ये पैसा भी नहीं रहेगा और आप भी कहीं का नहीं रहेंगे। इसलिए मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है। दूसरा हो जाता है फाइनेंशियली फ्रीडम। फाइनेंशियली फ्रीडम जो है, जैसे आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं उनके पास इनकम तो बहुत है, लेकिन फिर भी वो फाइनेंस की ज़िंदगी जी रहे हैं, चारों तरफ से EMI में बंधे हुए हैं। उनकी ज़िंदगी जो है बस EMI देने में ही जा रही है, बस वो लोन ही पे कर रहे हैं। इसलिए कभी भी कोई चीज़ फाइनेंस कराइएगा तो सोच समझ के कराइएगा। आज हम बता रहे हैं, आज का जो यूथ चल रहा है, किसी दूसरे का आईफोन देखे
फटाक से गए 10% डाउन पेमेंट 10-12 हज़ार किया है, EMI पे फाइनेंस ले लिए। गांव में या पड़ोसी में या शहर में किसी की बुलेट देखे, गए डाउन पेमेंट किए, तुरंत बुलेट ले लिए। भले इनकम आप सोर्स हो महीने की 10-15 हज़ार क्यों ना हो, 2,000-4,000 मोबाइल का डाउन EMI पर महीने पे कर रहे हैं, 5,000 बुलेट की पर महीने पे कर रहे हैं, 7,000 गया, 2-4 हज़ार खर्चा हो गया, कहानी खत्म। अगर बढ़ती भी है इनकम, अगर 20 से 25 हज़ार हो जाती है, तो किसी की 4 व्हीलर देखे, बस तुरंत डाउन पेमेंट किए। आज का तो फाइनेंशियल सिस्टम, कोई भी एजेंसी, कोई भी एसेसरीज, हर एक चीज़ EMI पे मिल ही रहा है, क्या टेंशन है। गए उसका भी 10-15%, 20% डाउन पेमेंट किए, 15 लाख की गाड़ी 1 लाख जमा किए, मिल गई। क्या करना है, भले 9%, 10%, 12% का इंटरेस्ट भर रहे हैं, भले वो 10 लाख की गाड़ी हमको इंटरेस्ट के साथ 14 से 15 लाख की पड़ जाए, कोई टेंशन नहीं है। EMI पे उठा लिए, क्या दिक्कत है, पड़ोसी का देख के उठा लिए। आज का यूथ इसी चीज़ में बर्बाद है कि वो आईफोन चला रहे हैं तो हमको भी चलाना है, ये नहीं देख रहे हैं उनकी इनकम है कि नहीं है, और वो भी वैसे ही है, नहीं भी है तो भी उनका देख लिया आईफोन ले लिए, उनका देख लिए बुलेट ले लिए, उनका देख लिए कार ले लिए, उनका देख लिए घर डेंट पेंट हो रहा है ले लिए, उनके घर में देख लिए टाइल्स लग रही है लगवा लिए। आज का यूथ जो है, कुछ लोग तो बुर्बक हैं तो ऐसे जी रहे हैं, और कुछ लोग समझदार भी हैं। तो अगर उनकी इनकम आ रही है तो पहले आपको एक इनकम आ रही है तो सोर्स ऑफ इनकम जो है, बताया हूं ना कि 1 से 2 सोर्स ऑफ इनकम आपको बनानी चाहिए। लेकिन आज का यूथ क्या है, मैं देख रहा हूँ ना, जैसे ही सोर्स ऑफ इनकम जो है 1 से 2 बनाना चाहिए, लेकिन आज का जो यूथ है, जैसे पैसा आ रहा है ना, घर बना है, अरे फलाने का देखें इंटीरियर ऐसा है, इंटीरियर लगा दो, भले उस इंटीरियर में 5 लाख लग जाए, 10 लाख लग जाए। अरे मेरे भाई, अगर उस 10 लाख से कुछ कर लिया जाता, कोई इनकम आप सोर्स बना ली जाती, तो क्या बन बिगड़ जाता, कुछ चला जाता क्या। इंटीरियर अगर 2 साल बाद ही होता तो क्या दिक्कत था, एक्सटीरियर अगर 2 साल बाद ही होता तो क्या दिक्कत था, कुछ बिगड़ जाता क्या। लेकिन अगर सोर्स ऑफ इनकम बना लेंगे उसी पैसे से, तो 1 पैसा की जगह 2 पैसा आने लगेगा, वो पैसे से पैसा आने लगेगा। फिर अगर इंटीरियर करवाते, तो अगर पहले ही हम इंटीरियर ही करवा लेंगे और ऐसे ही खर्चे पे खर्चे उठाते जाएंगे, फिर तो लाइफ निकल जाएगी, सोर्स ऑफ इनकम तो बढ़ ही नहीं पाएगी, मनी बैलेंस तो होगा ही नहीं, पैसे तो मेरे पास रुकेगा ही नहीं, कहाँ से ला पाएंगे फिर पैसा, कहाँ से इकट्ठा हो पाएंगे। और वही लोग एक दिन रोते हैं कि मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत कमाए, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ हो नहीं पाया। अरे भाई कैसे होगा, जब आप अपने आप को मैनेजमेंट कर ही नहीं पाए, फाइनेंशियली फ्री हो ही नहीं पाए, आपको कैसे चलना है ये आप सीख ही नहीं पाए, तो आप कैसे अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे। तो इसलिए सही से जीना चाहिए। और हाँ, फाइनेंशियली कहाँ पे होना चाहिए, फाइनेंशियली हमको कहाँ पे लोन लेना चाहिए या कोई चीज़ लेना चाहिए। देखिए, फाइनेंशियली बेकार चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फाइनेंशियली रिस्क लेना जो सीख गया ना, वही लाइफ में सफल भी होगा। लेकिन फाइनेंशियली रिस्क किस चीज़ पे लेना है, कैसा लेना है, ये समझ होनी चाहिए। फाइनेंशियली रिस्क उस चीज़ पे लिया जाता है जो चीज़ हमको कुछ रिटर्न दे। अब 1.5 लाख का आईफोन ले लिए, क्या देगी, कुछ रिटर्न देगी। 10 लाख की गाड़ी लेके द्वार पे खड़ी कर लिए, वो क्या रिटर्न देगी, कुछ देगी नहीं देगी। रहने भर का घर है, सही है, फिर उसमें 10-20 लाख फंसा दिए, उनको क्या रिटर्न देगा, कुछ देगा नहीं देगा। फाइनेंशियली रिस्क वहाँ लेना चाहिए, जैसे कोई कार है उसको हम फाइनेंशियली ले लिए, कमर्शियल ले लिए, किसी ओला यूबर में अटैच कर दिए या कोई रेंटेड पे कर दिए, जो हमको इनकम दे रही है, जिसका फाइनेंस जो है वो उसी के इनकम आप सोर्स से पे हो रहा है, उसी के इनकम से फाइनेंस पे हो रहा है, और उसी में से मेरा कुछ सेविंग भी हो रहा है, मुझे भी दे रहा है, मुझे भी मिल रहा है। वहाँ फाइनेंशियली रिस्क लेना चाहिए। फाइनेंशियली रिस्क जो नहीं ले पाएगा वो लाइफ में आगे बढ़ भी नहीं पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फाइनेंशियली रिस्क नहीं लेना चाहिए, फाइनेंशियल ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए, जीना चाहिए, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे उस फाइनेंस से हमको रिटर्न मिले,
वो फाइनेंस जो हमको कुछ रिटर्न दे, वहाँ पे हमको फाइनेंशियली रिस्क लेना चाहिए और फाइनेंशियली ज़िंदगी जीना चाहिए। वहाँ फाइनेंशियली होने में 1 मिनट पीछे हटना भी नहीं चाहिए, फटाक से ले लेना चाहिए, जहाँ से हमको कुछ रिटर्न मिले। वो फाइनेंशियल ज़िंदगी अच्छी होती है। जहाँ हम फाइनेंस, मेरे पास बजट नहीं है, हम फाइनेंस करा लिया, हम EMI पे ले लिए, उसको पे कर रहे हैं, वहाँ से मेरी सोर्स ऑफ इनकम भी 1 से 2 हो जाएगी और वहाँ से मेरा बैलेंस भी बना रहेगा और रिटर्न भी देगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब 10 लाख रुपए का हम अपने शौक में फाइनेंस ज़िंदगी जी रहे हैं, फाइनेंशियली EMI पे कर रहे हैं, कर्जे से कर्जे में डूबे जा रहे हैं और निकल कुछ नहीं रहा है। इसलिए हम लोग के लाइफ में तकलीफ आती है। इसलिए हमको पहले मैनेजमेंट सीखना जरूरी है, फाइनेंशियल फ्रीडम सीखना जरूरी है। मनी क्या होता है, कैसे आएगी, कैसे बैलेंस होगी, ये सब सीखना बहुत जरूरी है। आज का जो यूथ है बस एक स्कूल लाइफ कर लिया, एक कॉलेज लाइफ कर लिया, जाके कहीं 15-20 हज़ार का जॉब पकड़ ले रहा है और उसी 20-25 हज़ार के जॉब में एक बीवी की मोबाइल EMI पे हो जा रही है, एक अपनी मोबाइल EMI पे हो जा रही है, घर की कार EMI पे हो जा रही है। वो यूथ ग्रोथ कहाँ करेगा, यूथ विकास कहाँ कर पाएगा? 10 साल 5 साल की ज़िंदगी EMI पे भर रहा है, फिर बच्चे पढ़ा रहा है, फिर वो भी क्रेडिट कार्ड की ज़िंदगी जी रहा है। क्रेडिट कार्ड कितने लोग रख लेते हैं? क्रेडिट कार्ड कितना बुरा है ये कोई जाना है? लेके रख ले रहे हैं, कितना % पे करना पड़ता है? 30 का 35 भी देना पड़ता है, 40 भी देना पड़ता है। आज का यूथ जो है वो समझ ही नहीं पा रहा है। वो उसको लग रहा है कि हमको बड़ा ही सुविधा मिल रही है, तुरंत गए कोई चीज़ फाइनेंस करा लिए। ये नहीं देख रहे हैं कि हमको 1 का 3 देना पड़ रहा है। तो इसलिए ज़िंदगी जीने के लिए और पैसा कमाने के लिए, सेविंग करने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए, ये सोर्स ऑफ इनकम, मैनेजमेंट, फाइनेंशियली फ्रीडम, ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। और इन थोड़ा सा 10-20 मिनट, आधे घंटे का टाइम निकाल के थोड़ा सा मैनेजमेंट, ये द रिच डैड द पुअर डैड, इस तरह की बहुत सारी बुकें हैं, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा पढ़िए, फिर देखिए क्या है लाइफ। सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स देखिए, सक्सेसफुल लोग कैसे सफल हुए हैं, उस तरह का करिएगा तब ना सफल बनिएगा। ऐसे कहाँ कुछ होने वाला है। इसलिए अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करिए, बैठिए मत, खाली मत रहिए, जरूर कीजिए। लेकिन हाँ, उस काम के साथ साथ मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी है। उसको कैसे मैनेज कीजिएगा, कैसे बैलेंस कीजिएगा, कैसे लेके अपने लाइफ में आगे बढ़िएगा, ये सारी चीज़ वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ये सब समझना। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा बचाना बड़ी बात है। पैसा बोलता है ना कि आज हमको बचा लो, कल हम तुमको बचा लेंगे। तो ये कमाना बड़ी बात नहीं, इसको बचाना बड़ी बात है। जितना आप बचा लोगे ना उतना ही आपका है। तो इसको बस सही ढंग से बचाने आना चाहिए। ये आपके ऊपर है, आप कितना कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, ये सही चीज़ नहीं है। ये क्लियर है कि आप कितना बचा रहे हैं। जितना बचाएंगे ना उतना ही आपको बचा लेगा। इसलिए फालतू के एक्सपेंस को बंद कीजिए, फालतू की EMI भरना बंद कीजिए। इसको ऐसे सेव कीजिए कि आपको सेव करे। सही से बैलेंस करना सीखिए अपने लाइफ में। ठीक है, अगर वीडियो और मेरी बात अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर बटन जरूर क्लिक कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।